गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या सुमित ऑफिशियल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ पार्ट 2 रामायण का। मॉर्निंग का टाइम है और हमारे साथ पता नहीं क्या ही हुआ है कि एक तरफ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और सेकंड लाइट का कोई अता पता नहीं है। जनरेटर भी मंगवा रखा है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है और यहाँ पे सुबह सुबह कलसा गोटना बोलते हैं, तो वो कलसा गोटना था। तो मम्मी और मौसी और मेरी कज़न सिस्टर सब मिलके गोट रहे थे। और ये तैयार है हमारा पंडाल। हमने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी माता जी की लगा दी हैं, भगवान जी की लगा दी हैं, राम दरबार अपना सजा लिया है। और बस अब पंडित जी का वेट है। पंडित जी आएंगे तो फिर स्टार्ट करवाएंगे जो भी रामायण की, मतलब रामचरितमानस का जब पार्ट स्टार्ट होता है तो जो पूजा विधि होती है वो सब करवाएंगे। चलिए बने रहिए व्लॉग में और होप सो एंजॉय करेंगे आप लोग भी। गाइस, यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके हैं। वो तो सुबह ही निकल गए थे 7 बजे, पर बारिश की वजह से वो पूरा भीग चुके थे, तो उनके कपड़े वगैरह थोड़े बहुत जो चेंज करने थे उन्हें चेंज करवा के बिठा दिया गया था उनको पूजा के लिए। और यहाँ पे वो अपना जो भी पूजा का जो भी मतलब होता है वो सब सामान इकट्ठा कर रहे थे। और उसके बाद फिर मम्मी और पापा दोनों बैठेंगे यहाँ पे पूजा के लिए। यहाँ पे आसन लगाया जा रहा था। मम्मी और पापा ही पूजा में बैठ रहे हैं, मतलब जो भी पूजा विधि है वो वही करेंगे। मतलब गाइस, यहाँ पे पूजा विधि विधान से हो गई थी और अभी जा रहे थे पंडित जी रामायण मतलब जो हम नई रामायण लेके आए थे उसका संकल्प करवाने। बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रामचरितमानस का पाठ घर में रखवाते हैं तो नई रामायण लाके उसका संकल्प करवाते हैं और वो रामायण हम दान में दे देते हैं। गाइस, यहाँ पे संकल्प हो चुका था। मैं आ गई थी यहाँ दूसरी साइड जहाँ खाने की तैयारी हो रही थी। और मैंने अपनी देर ने और बाकी सबकी हेल्प से हमने बनाई यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी। बिकॉज 35 से 40 जने थे मतलब जिनके लिए हमें खाना बनाना था। यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही थी और हम सब मिल के यहाँ बना रहे थे खाना। यहाँ बना रही थी मैं और मेरे पतिदेव सब्ज़ी आलू गोभी और मटर की।
खाना वगैरह होने के बाद यहाँ सब लोग आ गए थे रामायण कहने के लिए, बिकॉज़ रात में जो है वो सब जेंट्स ही यहाँ पे बैठते और उन्होंने ही रामायण मतलब जो भी थी पढ़नी थी। इस वजह से लेडीज़ का जो था वो हमने दिन में ही कर लिया था कि दिन में ही लेडीज़ अपना आपस में बैठ के पढ़ लेंगी। तो जो ढोल बजा रहे हैं वो मेरी चाची हैं और उनके साथ जो बैठी वो उनकी बेटी है, मेरी कज़न सिस्टर। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से ही। और उसमें सभी लोग थे, मेरी चाचियाँ, मासी, मेरी भाभी, कज़न सिस्टर्स, मेरी दीदी की सासू माँ और मेरे भाभी जी, आंटी जी, मतलब काफ़ी लोग थे इस टाइम। और सब ने बहुत अच्छे से जो रामायण का पाठ था वो मतलब रामायण का पाठ पढ़ा है अच्छे से। और ढोल मंजीरों के साथ हमने अपनी रामायण जो थी वो अगले दिन 3 बजे जाके संपन्न की थी। सो गाइस यहाँ कंटिन्यूअसली बारिश हो ही जा रही थी। यहाँ पे आ गई थी मैं नीचे सबके लिए चाय बनाने और मेरी जो ड्यूटी थी वो ऑलमोस्ट सबके लिए चाय बनाने की ही थी। तो कैसी लग रही थी मैं यहाँ कमेंट में ज़रूर बताना। सो चलो ये चलिए सबके लिए बना लेते हैं चाय। और रात का टाइम हो ही चुका था। सो अब जो है सभी जेंट्स लोग मतलब जो भी होंगे जो रामलीला हमारी रामलीला मंडी थी अमेठी की वो यहाँ पे रामायण कहेगी। और ये रात के बज रहे थे 1:30 और मेरी कज़न सिस्टर लगा रही थी यहाँ पे मेहंदी। उसे मेहंदी का बहुत शौक़ है, वो वेट कर रही थी कि हम लोग भी लगाएंगे, बट हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था मेहंदी का। पर उसको बहुत शौक़ है तो उसने हाथ में आगे हाथ में फ्रंट पे तो नहीं लगाया, उसने पीछे हाथ पे लगा ली थी। और सो गाइस होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं पार्ट 3 में जो होगा अगले दिन का।